नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह सोमवार को भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने की। राज्यपाल ने कहा कि अच्छी शिक्षा पद्धति की ही किसी देश को बलवान और चरित्रवान बनाती है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहते हुए सकारात्मक सोच और तकनीकी दक्षता के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान तकनीक की शिक्षा में अग्रणी राज्य बन चुका है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने तकनीकी विकास को देश की प्रगति की रीढ़ बताया और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं देने वाला बनना होगा। समारोह में 4080 विद्यार्थियों की डिग्रियां और 27 को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए और कुलगुरु प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग विश्वविद्यालय की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, विद्यार्थी और अभिभावक उपस्थित रहे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संकल्प से सिद्धि तक अभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर नई पहचान बनाई है। मोदी सरकार के 11 वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में बेमिसाल उपलब्धियां हासिल हुई हैं। 9 जून से यह देशव्यापी अभियान शुरू होगा, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, जल संचयन और आपातकाल के काले अध्याय को जन जन तक पहुंचाना प्रमुख है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे और कांग्रेस के आपातकाल के काले अध्याय को उजागर करेंगे। कार्यशाला में वृक्षारोपण और जल संरक्षण के महत्व पर जोर दिया गया। बता दें कि बीजेपी उपाध्यक्ष सीआर चौधरी सहित अन्य नेताओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। इस अभियान के माध्यम से बीजेपी कार्यकर्ता जनसंपर्क बढ़ाकर विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। पीएम के नेतृत्व में भारत की वैश्विक पहचान है, ये सीएम की तरफ से कहा गया, जहां पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और जल संचयन पर भी जोर दिया है। पर्यावरण के संरक्षण को लेकर जो महत्वता उन्होंने इस कार्यक्रम में बताई, उस पर पीएम के नेतृत्व में भारत अग्रणी दिशा में जो है लगातार आगे बढ़ता हुआ 2047 तक विकसित देश बनने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ता हुआ और पर्यावरण संरक्षण और जल संचयन पर भी जोर दिया है। वैश्विक पहचान जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को मिलती हुई, ये सीएम की तरफ से कार्यक्रम में कहा गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि चिकित्सा पेशा सेवा का माध्यम है, जिसमें शुचिता, ईमानदारी और रोगी के प्रति समर्पण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रोगी के लिए भगवान के समान होते हैं। मंत्री खीवसर ने निजी अस्पताल मंगलम प्लस मेडिसिटी में नई चिकित्सा सुविधाओं को जो है लोकार्पण कार्यक्रम में यह बात कही है। उन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत जो है गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास बताया है और कहा कि निजी अस्पताल इस योजना से बड़ी संख्या में मरीजों को सेवा दे रहे हैं। मंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी संस्थानों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ में इस क्षेत्र में काम कर रही है और इस अवसर पर अस्पताल के चेयरमैन एन.के. गुप्ता और निदेशक रामबाबू गोयल भी मौजूद थे। कार्यक्रम में चिकित्सा विशेषज्ञ, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित रहे। चिकित्सा पेशा सेवा का माध्यम है, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कार्यक्रम में कहा गया है। डॉक्टर रोगी के लिए भगवान के समान है, ये मंत्री खीवसर ने कार्यक्रम में कहा। मंगलम प्लस मेडिसिटी में नई सुविधाओं का लोकार्पण करते हुए निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण यहां पर बताई है और सरकार की भी प्रतिबद्धता
यहाँ पर सुनिश्चित की जाए और कार्यक्रम में चिकित्सा विशेषज्ञ, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर मौजूद था और उस दिशा में जो है उन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास बताया है। कहा कि निजी अस्पताल इस योजना से बड़ी संख्या में मरीजों की सेवा दे रहे हैं। मंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी संस्थानों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है और कहा कि राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ इस क्षेत्र में काम कर रही है। इस अवसर पर अस्पताल के चेयरमैन एन.के. गुप्ता और निदेशक रामबाबू गोयल भी मौजूद रहे। ये तस्वीर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर इसी कार्यक्रम की और इस कार्यक्रम के तहत जो है फीता काटा, उद्घाटन किया और फिर उसके बाद वहां की जो व्यवस्थाएं हैं उसका निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य मंत्री खीवसर और इन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने चिकित्सा पेशा सेवा का माध्यम है जिसमें शुचिता, ईमानदारी और रोगी के प्रति समर्पण आवश्यक है। उन्होंने डॉक्टरों से भी कहा कि रोगी के लिए भगवान के समान होते हैं। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण में पाई गई कमियों का समय पर निस्तारण नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों को पर जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और मंत्री ने कहा कि अस्पताल को पेशेंट फ्रेंडली बनाते हुए साफ सफाई, दवाओं, जांच और उपचार की व्यवस्था बेहतर की जाए। रोगियों को परिवार का सदस्य मानते हुए संवेदनशीलता से सेवा करें। हाल ही में 33 टीमों में से जो है 150 अधिकारियों के साथ अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता, बिजली, भवन मरम्मत और संसाधनों की स्थिति की जांच की गई। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने पीडब्ल्यूडी से MOU कर अस्पतालों की मरम्मत और रखरखाव का जिम्मा सौंपा है। साथ ही शौचालयों की देखभाल सुलभ, इंटरनेशनल और सुरक्षा व्यवस्था CISF को सौंपी जाएगी। मरम्मत के लिए 44 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हो चुकी है। स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि डोटासरा ने लोकतंत्र की मर्यादा का अपमान करते हुए अनर्गल और घमंडी बोलकर जो है खुद को बेनकाब किया है। मंत्री दिलावर ने बताया कि डोटासरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लोकप्रियता से भयभीत हैं और बेतुका बयानबाजी कर रहे हैं। मदन दिलावर ने कहा कि भजनलाल सरकार में राजस्थान की जनता की चलती है और प्रदेश के विकास के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जैसे जल प्रबंधन, बिजली आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और भ्रष्टाचार पर कड़ा नियंत्रण। उन्होंने डोटासरा से जनता के हित में काम करने और विपक्ष की सही भूमिका निभाने की अपील की। मंत्री ने चेतावनी दी कि अगली बार जनता डोटासरा को विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ेगी। मदन दिलावर ने कहा कि जनता अब जागरूक है, विकास करने वालों को ही पहचानती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देश पर RUHS अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार जारी है। सोमवार से अस्पताल में एंजियोग्राफी की सेवा शुरू कर दी गई है। पहले दिन 2 हृदय रोगियों का सफलतापूर्वक कोरोनरी एंजियोग्राम किया गया। चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने बताया कि इससे अब मरीजों को सवाई मानसिंह अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। आपातकालीन स्थिति में रोगियों को तुरंत उपचार उपलब्ध होगा और यह सुविधा न केवल जयपुर के आसपास के क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए फायदेमंद साबित होगी। RUHS अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल ने बताया कि 75 वर्षीय महिला और 44 वर्षीय पुरुष रोगी की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत में एंजियोग्राफी की गई है और इस कदम से सवाई मानसिंह अस्पताल पर भी मरीजों का दबाव कम होगा। राजस्थान कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य
सचिव आलोक का सोमवार को नई दिल्ली में निधन हो गया। वे कुछ समय से दिल्ली में इलाजरत थे और निधन के बाद दिल्ली स्थित उनके निवास पर आईएएस और आईपीएस और अन्य अधिकारियों ने उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल और प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राज्य के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर, मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी अंत्येष्टि में शामिल हुए। आलोक ने ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और दिल्ली में प्रमुख आवासीय आयुक्त के पद पर कार्य किया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों में भी सेवाएं दी हैं। नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में मंगलवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। पोखरण विधायक महंत प्रताप पुरी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस बाइट में कहा कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के निजी सचिव शकूर खान को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। शकूर खान बिना सूचना पाकिस्तान की यात्रा करता रहा और गोपनीय सूचनाएं लीक करने का संदेह है। बता दें कि विधायक ने कहा कि मंत्री अनजान रहना चिंता का विषय है और प्रतापपुरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और केंद्रीय नेतृत्व से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियां बढ़ रही हैं और पूर्व जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि शकूर खान की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोग कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। विधायक ने आशा जताई कि सरकार इस मामले में कड़ी और कार्रवाई करेगी और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देगी। जयपुर में 2 जून को इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में बाल अधिकारिता विभाग बाल अधिकारी संरक्षण आयोग द्वारा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में संवाद में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की मुख्य अतिथि बाल अधिकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने कहा कि राज्य सरकार 2030 तक बाल श्रम मुक्त राजस्थान बनाने के हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होंने बाल श्रमिकों की काउंसलिंग, पुनर्वास और शिक्षा की महत्ता पर जोर दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप नाका और आयुक्त बचनेश ने अग्रवाल ने भी बाल श्रम के सामाजिक कारणों और समाधान पर विचार रखे हैं। कार्यशाला में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम भी पढ़ाना चाहते हैं का संदेश दिया गया और 1098 पर बाल श्रम की सूचना देने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर बाल श्रम मुक्त राजस्थान पोस्टर का विमोचन हुआ और बाल श्रम उन्मूलन की शपथ दिलाई गई। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के गुणवत्तापूर्ण पुनर्वास के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने 5 से 20 जून तक के बीच अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को घुमंतु पहचान पत्र जारी करने और आधार कार्ड, जनाधार जनजाति प्रमाण पत्र और वोटर आईडी, मूल निवास जैसे दस्तावेज तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस समुदाय को पट्टे वितरित करने और DT&T आवास योजना का लाभ दिलाने पर भी बल दिया है। बैठक में जिला परिषद की सीईओ प्रतिभा वर्मा और एडीएम विनीता सिंह, आशीष कुमार, देवेंद्र जैन, रसद अधिकारी त्रिलोक मीणा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधिकारी वीपी चंदेल और जितेंद्र सेठी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने पुनर्वास प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूर्ण करने की अपील की है। उधर बाड़ी शहर में स्वच्छ जलाशयों की क्षमता बढ़ाने और जल वितरण प्रणाली के पुनर्गठन की 38 करोड़ रुपए की योजना 34 महीने से अधर में लटकी है।
जुलाई 2022 में शुरू हुई यह योजना 18 महीने में पूरी होनी थी, लेकिन अब तक आधा काम भी पूरा नहीं हो पाया है। 6 पेयजल टंकियों में से 3 का निर्माण आधा ही हुआ है। 30 में से 29 नलकूप खोदे गए हैं, जबकि 110 किलोमीटर पाइपलाइन में से सिर्फ 49 किलोमीटर ही बिछाई गई है। जलदाय विभाग के XEN देशराज गुर्जर ने बताया कि स्थानीय लोक काम में बाधा जो लोग हैं वो बाधा डाल रहे हैं। खासकर अंदाना पैलेस और कीड़ी में टंकी निर्माण नहीं हो पा रहा है। कंपनी को 38 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और लेकिन काम की गति धीमी है। साथ ही आपको बता दें कि विभाग ने कई नोटिस जारी किए हैं और मामले का समाधान उपखंड प्रशासन और नगर पालिका से जल्द करने की अपील की है। जुलाई 2022 को ऑर्डर हुआ था, जिसके अंतर्गत 3 टंकियों पे काम चल रहा है अपना। 2 टंकियों का काम लगभग 80%, एक का 90% पूर्ण हो गया है। 30 नलकूप में से 29 नलकूपों की खुदाई की जा चुकी है। 9 नलकूपों को उन्होंने चालू कर लिया है और बाकी के 2 स्वच्छ जलाशय हैं, उनका काम भी 80% पूर्ण हो चुका है। और फील्ड में लाइन की गति बहुत स्लो है डालने की, क्योंकि शहर में काम हो रहे हैं तो आए दिन समस्या रहती है, फिर काम रुकवा देते हैं लोग। और लगातार हम नोटिस दे रहे हैं। ठेकेदार पे हमने लगभग 38 लाख रुपए की शास्ति लगा दी है। उधर करौली जिले की थाना सदर हिंडौन पुलिस ने 4 माह से फरार 5000 के नामी बदमाश प्रयास उर्फ गोलू मीणा को गिरफ्तार किया है। वह फायरिंग कर हत्या के प्रयास की साजिश में मुख्य आरोपी था। 19 फरवरी 2025 को कोटरी गांव में रेशम नामक महिला पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उसे गोली लगी थी। पुलिस ने पहले ही रविंद्र उर्फ हिटलर मीणा और गोवर्धन मीणा को गिरफ्तार कर लिया था। प्रयास की गिरफ्तारी की पालपुर कोटरीफ से हुई और अभी 2 अन्य वांछित आरोपियों राहुल और सचिन मीणा की तलाश जारी है। पुलिस ने तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। प्रयास को न्यायालय में पेश कर 3 जून तक रिमांड पर लिया गया है। उससे गहन पूछताछ लगातार जारी है ताकि बाकी फरार आरोपियों को भी पकड़ा जा सके। पुलिस इस मामले में गंभीरता से निपट रही है। अलवर पुलिस ने नकबजनी चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर गैंग का पर्दाफाश कर 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में हर्ष श्रीवास्तव उर्फ रानू पंडित, माधव सैनी उर्फ मिंटू, अरमान धानका, नकुल उर्फ गब्बू वाल्मीकि और शंकर प्रजापत शामिल है। इनके कब्जे से चोरी के सोने चांदी के जेवर, 2 मोटरसाइकिलें और 13 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि यह गैंग अलवर सहित आसपास के इलाकों में कई मोबाइल छीने, बुलेट, मोटरसाइकिल चोरी, नकबजनी की वारदातों में शामिल था। प्रमुख घटना में 18 मई को रेलवे स्टेशन रोड से मोबाइल छीनने की वारदात भी शामिल है। पुलिस टीम ने मुखबिर की मदद से आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई है और एसपी संजीव नैन ने बताया कि इस कार्रवाई से चोरी लूट की घटनाओं पर कड़ा नियंत्रण होगा और मामले की जांच लगातार जारी है। बाड़मेर सदर पुलिस और नागपुर पुलिस की विशेष टीम ने संयुक्त अभियान ऑपरेशन भौकाल के तहत 3 अक्टूबर 2023 को हुई दिन दहाड़े हत्या के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सिंह उर्फ रघु उर्फ भिड़ा को नागपुर महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। यह आरोपी करीब 1.5 साल से फरार था और जिला स्तर के टॉप 10 अपराधियों में शामिल था। रघु ने बाड़मेर के महाबार रोड पर अपने भांजे हरपाल सिंह उर्फ रिंकू की हत्या की थी। आरोपी ने गोली चलाकर रिंकू को घायल किया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हुई थी। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई अवैध पिस्टल भी बरामद की है और रघु पर 17 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, मारपीट, दंगा आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट शामिल है। पहले उसे आजीवन कारावास की सजा भी मिली थी और वह भगोड़ा घोषित था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे षड्यंत्र का पता लगाने में जुटी हुई है।
बाड़ी के वार्ड 28 के कीड़ी मोहल्ले में जलदाय विभाग की लापरवाही से लोग परेशान हैं। दरअसल विभाग ने पेयजल पाइपलाइन डालने के लिए 20 दिन पहले सड़क खोद दी, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं कराई गई। स्थानीय दुकानदार हरिशंकर ने बताया कि ठेकेदार के कर्मचारियों ने जेसीबी से सड़क खोदकर पाइपलाइन डाली और उसे ऐसे ही छोड़ दिया। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोहल्ला निवासी कैलाश ने बताया कि काम शुरू करते समय 1-2 दिन में मरम्मत का आश्वासन दिया गया था। खोदी गई सड़क से बच्चों और बुजुर्गों को आवाजाही में काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। वार्ड के अशोक ने कहा कि कई लोगों ने नल कनेक्शन कट गए हैं और इससे पानी की समस्या भी सामने है। शादी समारोह का दौर है, ऐसे में खुदी सड़क पर नालियों के पानी की से कीचड़ बन गया है, जिससे परेशान होकर नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। नौड़ी नहीं जा रहा कभी नहीं होती संध्या में पत्थर लेके पत्थर आए गाड़ी आएगा और दबे को जाओ नाली में रखे नीचे आ जाओ पर सारे बोले पड़े हैं। क्या समस्या है? नल में पानी की व्यवस्था अमृत करे पानी का हमारा पानी सब भरा हुआ है। समस्या है। पानी में क्या हो गया? हाथ टूट गई ना रास्ते में से इसने तोड़ दी। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों में से अंतिम जांच रिपोर्ट के पश्चात अनसेफ एवं सब स्टैंडर्ड्स पाए गए प्रकरणों में 51 फर्मों के विरुद्ध चालान न्याय निर्णय अधिकारी जयपुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर में प्रस्तुत किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि जिन 51 फर्मों के विरुद्ध चालान न्याय निर्णय अधिकारी जयपुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर में प्रस्तुत किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर शहर के बाहरी क्षेत्र पनाड़ में पानी की भारी किल्लत के विरोध में शनिवार को ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। बता दें कि प्रदर्शनकारी लोगों ने विभागीय अधिकारियों से जल्द समाधान की मांग करते हुए कहा कि लंबे समय से पानी की सप्लाई बाधित है, लेकिन जिम्मेदारों ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। प्रदर्शन का नेतृत्व आरएलपी नेता राजेंद्र छत्तरवाल ने किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने जलदाय विभाग को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। आज सुबह से हम हजारों की तादाद में बनाड़ वाटर बॉक्स में धरना दे रहे थे पानी की समस्याओं के लिए बनाड़ ग्रामवासियों और 36 टीम के साथ। आखिरकार एक्शन आए, हमें लिखित में हमने लिया 7 दिन के अंदर अंदर पानी की समस्या का समाधान करेंगे, अवैध कनेक्शन काट कर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जब तक बनाड़ गांव में पानी की सप्लाई पूरी नहीं होगी तब तक दूसरी जगह सप्लाई बंद करेंगे। और सभी ग्रामवासियों के आश्वासन से ये काम सहमति बनी है और 7 दिन के अंदर अगर इस पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा जन आंदोलन करेंगे और जयपुर हाईवे जाम करेंगे। जोधपुर की पावन धरा पर रत्न संघीय आचार्य भगवान परम श्रद्धेय पूज्य हीराचंद महारासा, भावी आचार्य प्रवर पूज्य महेंद्र मुनि महारासा और 5 जून को महासती मंडल के पावन सानिध्य में 3 साधक बहनें दिव्या भलकट और दिव्या सिंघवी और मासूमी पटवा गुरु भगवंत के मुख से दीक्षा ग्रहण करेंगी। जोधपुर श्राविका मंडल की अध्यक्ष श्वेता कर्णावट ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि रविवार 1 जून को महावीर भवन में 3 मुमुक्ष बहनों की पाठ बिठाई की रस्म और अनुमोदना गीत का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें अखिल भारतीय श्राविका मंडल के उपाध्यक्ष वनिता कांकरिया, मंत्री पूजा गिडिया और श्राविका संघ जोधपुर के प्रमुख लोग मौजूद रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।